सैलाब में घिरे पंजाब के लिए बादल जहमत बन गए। मुसलसल बारिशों से बेघर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश, गलियां मोहल्ले और सड़कें इलाके ज़ेरे आब आ गए। हाफिजाबाद, सियालकोट, झंग समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप्स भी ज़ेरे आब। फालिया, अलीपुर चट्ठा, जड़ामाला और चनियोट में मजीद देहात ज़ेरे आब। सियालकोट में कच्चे मकान गिर गए। वज़ीराबाद में सैलाबी सूरत हाल। हाफिजाबाद, जहलम और फैसलाबाद में भी जल थल एक। जफरबाल के मकाम पर नाला डैक में दोबारा से तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। आज रात को सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। दरियाए चनाब के सैलाबी नीले ने झंग को डबो दिया। 150 के करीब देहात पानी से मुतासर। सैलाब मुतासर इलाकों में कई अफराद महसूस। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। आज 10 लाख क्यूसेक करेला मुल्तान से गुजरेगा। 3 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह में शिगाफ डालने का इम्कान। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। चनियोट पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। खानकी और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके मुतासिर। हाफिजाबाद के 40 देहात अब भी डूबे हैं। हेड तरेमू को खतरा। 8 लाख क्यूसेक करेला पहुंचेगा। कोट मोमिन में 40 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासिर। वज़ीराबाद के देही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 20 से ज्यादा देहात का वज़ीराबाद से ज़मीनी राबता कट गया। पिंडी भट्टियां, जलालपुर भट्टियां के मुतादिद देहात ज़ेरे आब। हालिया में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब के पानी में डूबे गुजरांवाला, चनियोट और वज़ीराबाद में बारिश से पानी और बढ़ गया। दरियाओं के पानी में डूबे इलाकों में तबाही और दुखों का सैलाब। जमा पूंजी बह गई। साल भर का अनाज जाया, फसलें तबाह, खड़ा पानी बीमारियां फैलाने लगा। कई मकामात पर मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजर हैं। बच्चों के लिए दूध तक दस्तयाब नहीं है। सड़कों पर कायम कैंप्स में वॉशरूम तक मौजूद नहीं। ताफुन और गंदगी से जल्दी अमराज फैलने लगे। अद्वियात की किल्लत का शिकवा। लाहौर के इलाके चोंग में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। झंग में सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कसूर में मुतासरीन के लिए खाने और पानी की किल्लत। मवेशियों के लिए चारा भी दस्तयाब नहीं। कहरोड़ पक्का में सैलाब से डूबने वाली बस्तियों के मकीन मवेशियों समेत फंस कर रह गए। दरियाए चनाब की सैलाबी रैले से मुतासरा देहात में अभी भी पानी मौजूद। कई इलाकों में मुतासरीन का फसलें और मवेशी छोड़ जाने से इनकार। मुतासरीन का हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने और खुराक की मुसलसल फराहमी का मुतालबा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी हेड सुलेमान की तरफ बढ़ने लगा। सुलेमान की पर 1,38,000 क्यूसेक करेला। हेड इस्लाम को खतरा। निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। तलवार पोस्ट से मुल्हका देहात खाली करवाने के ऐलानात। कसूर के इलाकों में तबाही। 1955 के बाद कसूर के मकाम पर सबसे ज्यादा पानी आया। मिंशनाबाद में शम्स वाला बंद टूटने से करीबी इलाके डूब गए। कसूर, पाकपतन, हवेली लखा, अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर में भी मुतादिद देहात ज़ेरे आब। इंतजामिया के मुताबिक दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे और बंद टूटने का अंदेशा है। उधर भारत ने एक बार फिर चनाब और जहलुम में पानी छोड़ दिया है। सैलाबी नीला दाखिल होने से हेड मराला के मकाम पर बहाव 1,75,000 क्यूसेक हो गया। सतलुज में मजीद पानी छोड़ने की वार्निंग दे दी। दरियाए सतलुज के बहाव में इजाफे के खतरे से मुल्हका आबादियों में खौफ फैल गया। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 2,23,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। रेला हेड सधनाई की तरफ बढ़ने लगा। चीचाबतनी, ओकाड़ा, फूलनगर, साहिवाल के देहात ज़ेरे आब। साहिवाल के करीब कुतुब शाहना पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। पानी मुल्हका आबादियों में दाखिल। मकीनों को इलाके से निकालने के लिए फौज तलब कर ली गई। शाहदरा और जसर में बहाव में कमी आ गई। शाहदरा में पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त करार दे दिए गए। ननकाना साहब में दरियाए रावी का पानी करीबी देहात में दाखिल। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। 200 से ज्यादा देहात को वार्निंग जारी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। 6 लाख मुतासरीन, 4.5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मुसलसल बारिशों और भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। जितना सैलाबी पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं। पंजाब की पूरी टीम की कारकर्दगी लायक तहसीन है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मौसर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर इंतजामिया को शाबाश। इमदादी कार्रवाइयों में मदद पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला ने PDMA में ब्रीफिंग और इजलास की सदारत करते हुए कहा, रिलीफ कैंप्स में मोबाइल वॉशरूम्स का इंतजाम करें, साफ पानी, खाने, अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला हर सूरत यकीनी बनाएं। कोई भी मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। तियानजिन एयरपोर्ट पर चीन और पाकिस्तान के सफीरों ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और अताउल्लाह तारर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। तियानजिन में कल से शुरू होने वाले 2 रोज़ा SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर के साथ मिलिट्री परेड में भी शिरकत करेंगे। ताजरों से मुलाकात होगी। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाक फौज रंग, नस्ल या मजहब की तफरीक के बगैर आवाम के शाना बशाना। फील्ड मार्शल का पंजाब के सलाम मुतासरा सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा। सिख कम्यूनिटी से खिताब, तमाम इबादत गाहों के जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी। सिख कम्यूनिटी ने कहा कि फील्ड मार्शल के साथ बैठने से पूरी दुनिया के सिखों का सर फखर से बुलंद हो गया। पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बाहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। सैलाब के बाद 24 घंटों में जो आपने किया उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं। पूरी दुनिया के सिख आपके मशकूर हैं। पाकिस्तान हमारे लिए हकीकी तौर पर जन्नत है। पंजाब के दरियाओं में 3 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब रहेगा। PDMA ने खबरदार कर दिया। अलर्ट में कहा कि 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का भी इम्कान है। भारत में मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिशें होंगी। भारत में बारिशों से रावी, सतलुज और बयास में तुगयानी का खदशा है। DGP DMA इरफान अली काठिया ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। आइंदा चंद रोज में 70,000 क्यूसेक से जायद पानी आने का खदशा मौजूद है। गैर जरूरी तौर पर बंद नहीं तोड़े जाएंगे। अब तक 30 अफराद जाम हक हुए, जिनमें से ज्यादातर हादसाती अमवात हुई हैं। चिनाब के 1179 मौसजात, 478 गाँवों और सतलुज पर 391 देहात मुतासिर हुए हैं। KP में तूफानी बारिशें। पेशावर, जमरोद, बाड़ा और लंडी कोतल में बारिश। मूज और सैलाबी रेले, रास्ते में आने वाली हर शय बहा ली गए। बाड़ा, जमरोद और इतराफ में तूफानी बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लंडी कोतल के मकाम पर गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। एबटाबाद में नाले भी भर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल हो गया। पेशावर में अजीज मार्केट और इतराफ में पानी जमा। गली महल्ले और सड़कें ज़ेर-ए-आब। पेशावर में 4 रोड पर घर की छत गिर जाने से एक बच्ची जाँ बहक। वर्सक रोड पर कमरे की दीवार गिरने से एक शख्स जख्मी। सैलाब से शदीद मुतासरा इलाके बुनेर में पीर बाबा और सवाड़ी में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए बरिंदों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। बाग, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नाला माहिल में तुगयानी। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गईं। पाक फौज की सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरियाए सतलुज और हेड सलेमानिकी के सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मुतअद्दिद देहात से हजारों अफराद को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। पाक फौज खिदमत के जज्बे के साथ सिविल इंतजामिया के शाना बशाना रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। पंजाब के दरियाओं का बड़ा रेला 2 दिन तक दरियाए सिंध से गुजरेगा। 10 लाख से ज्यादा क्यूसेक सैलाबी पानी का रेला गुजरने का इम्कान है। कोटमिठन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का बहाव बुलंद हो गया। कच्चे के इलाकों में मकीन अफराद की नकल मकानी शुरू। जिले इंतजामिया की जानिब से कच्चे के इलाकों में ऐलानात किए जा रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध की वज़रा को सूरत हाल की कड़ी निगरानी की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब आने का खदशा है। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों की नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। तमाम मुतल्लिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहें।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कंट्रोल रूम का दौरा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तौसा के मकाम पर बहाव बढ़ रहा है। मुमकिना सैलाब से 1657 गाँव और 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। मुमकिन है कि 2 या 3 सितंबर तक सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो। रिलीफ कैंप्स के लिए 550 मकामात की निशानदही कर ली गई। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। फील्ड मार्शल की क़यादत आलमी मौजू बन गई। फील्ड मार्शल सियादात से मुनीर की सफारती सलाहियतों पर आर्टिकल्स लिखे जाने लगे। पाकिस्तान की अमरीका में पोजीशन बेहतर हुई। सदर ट्रंप ने कांग्रेस में इंसदाद दहशत गर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की। भारत के साथ जंगबंदी पर पाकिस्तान ने ट्रंप के किरदार को सराहा। नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत ने ट्रंप के किरदार की तरदीद की। पाक भारत तनाज़े के बाद मोदी का दौरा वाशिंगटन मुमकिन न हुआ। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सियादात से मुनीर की मेज़बानी की। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। उन्हें जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा झटका। अमेरिका से दूरियां मजीद बढ़ गईं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमेरिकी सदर ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। अमेरिकी हुकूमत से दौरा मनसूख करने का बयान ताहाल नहीं आया। ट्रंप भारत पर 50% तिजारती टैरिफ भी आयद कर चुके हैं। रूस से तेल खरीदने पर भारत से कई बार इजहार नाराजगी भी किया है। पाक भारत जंग के बाद अमेरिका और भारत के दरमियान दूरियां मुसलसल बढ़ रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाना आमद सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफ़ा तल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला का पाक भारत कशीदगी में मौसर किरदार पर सऊदी हुकूमत और सफ़ीर से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सऊदी मुमलिकत ने 11वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपना नॉन एक्स ऑफिशिएटिव मेंबर तब्दील कर दिया। महफूज अली खान को नया रुकन नामजद कर दिया गया। सदर ने नई नामजदगी की मंजूरी दे दी। उधर सदर मुमलिकत ने पेट्रोलियम तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। तरमीमी एक्ट के जरिए स्मगलिंग और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त इक़दाम होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कस्टम हुकाम को जब्ती के इख्तियारात मिल गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जना हाउस हमला केस की समाअत बानी पिटाई भांजे शाहरेज को पेश किया गया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। और सैमुल की T20 सीरीज में पाकिस्तान का दूसरा टकरा। पाकिस्तान की यूएई के खिलाफ नफीतुली बैटिंग जारी। कप्तान सलमान अली आगाज, साहबजादा फरहान और फखर जमान आगाज में ही पवेलियन लौट गए। ओपनर साइब मयूब की धुआंधार बैटिंग, 25 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी जड़ दी।